नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपके जीवन में होने वाले एक बड़े परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, 30 नवंबर से जिंदगी लेगी बड़ा यू टर्न। कुंभ राशि 100% यह सब कुछ होकर रहेगा। किस प्रकार से चर्चा, आइए इस पर आज हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे, तो वीडियो बेहद खास है, इसलिए कुंभ राशि के जो भी जातक है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, कुंभ राशि के जो जातक है इनके लिए बुध ग्रह के अगर माना जाए कि इनकी स्थिति क्या रहती है, तो बुध इनके अष्टम भाव के और साथ में इनके पंचम भाव के स्वामी हैं। जी हाँ, बुध आपके पंचम भाव के और अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो कि वर्तमान में विराजमान है आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में। बुध जो कि हमारी बुद्धि, हमारी वाणी और हमारे व्यवसाय के कारक ग्रह माने जाते हैं। बुध को ग्रहों में राजकुमार की उपाधि प्राप्त है। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जिनका सीधा संबंध लगभग हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य पर पड़ता है, और बुध एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके प्रभाव के बिना हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, जब तक हम अपनी वाणी का प्रयोग नहीं करेंगे हम अपना कोई कार्य नहीं कर सकते, और बिना बुद्धि के प्रयोग के कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कोई कार्य नहीं कर सकता। और बुद्धि और वाणी के कारक ग्रह अगर कोई है तो वह है बुध देव। बुध इस समय आपके नवम भाव में है, और देखा जाए तो वक्री पीरियड में ये नवम भाव में पहुंचे हुए हैं। बुध की स्थिति यहाँ पर काफी लगातार उत्तम बनी हुई है। बुध यहाँ से 6 दिसंबर 2025 को राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। बुध इस समय कुंभ राशि के नवम भाव में है, जिसका सकारात्मक प्रभाव कुंभ राशि के जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके जीवन पर भी पड़ रहा है, और साथ में उन लोगों के जीवन में भी पड़ा है जो कि व्यवसाय वर्ग से हैं। तो सबसे पहले बात करूंगी नौकरी पेशा लोगों के बारे में। तो बुध के प्रभाव से जो कुंभ राशि के जातक नौकरी पेशा है, अपने कार्यस्थल पर अपनी वाणी के प्रभाव से बुध यहाँ पर क्या करेंगे, कुंभ राशि के जातकों को वाणी बेहद प्रभावशाली बनाएंगी। तो कुंभ राशि के जो जातक है इनकी वाणी प्रभावशाली बनेगी, मधुर बनेगी, जिससे आप अपनी वाणी का सामर्थ्य दिखाते हुए, वाणी का प्रभाव दिखाते हुए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे, लोगों के दिलों में अपने प्रति जगह बना पाएंगे। साथ ही देखा तो लोगों से अपना कार्य भी बनवा पाएंगे, निकलवा पाएंगे, क्योंकि किसी भी कार्य को बनाने और बिगाड़ने में सबसे बड़ा योगदान हमारी वाणी का होता है। वाणी कठोर होती है तो कई बार बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं। वाणी वही मधुर होती है, सौम्य होती है, आकर्षित करने वाली होती है, तो ऐसे में बिगड़े हुए भी कार्य अपने आप बनते चले जाते हैं। तो वाणी का प्रभाव जीवन पर बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर जो कुंभ राशि के जातक नौकरी पेशा है, वाणी इनकी प्रभावशाली रहेगी, जिसकी वजह से अपने सहकर्मियों के साथ अपने रिश्ते को मधुर बना पाएंगे। वहीं पर बॉस के साथ भी संबंधों को उत्तम बनाएंगे, और बॉस की नजरों में देखा जाए तो अपना सम्मान वापस प्राप्त करेंगे, जिससे कि बॉस प्रसन्न होकर इनकी प्रमोशन कर सकते हैं, या फिर इनकी मन चाहे जगह पर इनका ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए नौकरी पेशा लोगों के लिए बुध का आपके नवम भाव में होना, आपके लिए तुला राशि में होना बेहद सकारात्मक प्रभाव दे रहा है, जो कि आपके कार्यस्थल पर तरक्की भी दिला रहा है और कार्यस्थल पर बेहतरीन रूप से मान सम्मान की प्राप्ति भी करा रहा है। बुध यहाँ पर है आपके नवम भाव में, और जिसकी वजह से जो कुंभ राशि के जातक हैं इनके धर्म कर्म में, संस्कृति के प्रति आस्था बढ़ने वाली है। बुध यहाँ पर आपको धर्म से जोड़ने का कार्य करेंगे। नवम भाव देखिए धर्म भाव भी कहलाता है। नवम भाव में विराजमान बुध आपको धर्म से, हमारी संस्कृति से और ईश्वर से जोड़ने का कार्य करेंगे, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जो जातक हैं इनकी ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी, ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ेगा। इस दौरान यदि आप कुंभ राशि के जातक लेखक है, शिक्षक है या फिर संचारक है, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतरीन सफलता अर्जित करेंगे। लेखक है तो ऐसे में बेहतरीन प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, शिक्षक है तो पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, मान सम्मान प्राप्त करेंगे, और यदि संचारक हैं तो इस दौरान देखा जाए तो बेहतरीन रूप से सफलता अर्जित करेंगे। बुध का प्रभाव आपके संचार क्षेत्र में अच्छी सफलता देने का कार्य करेगा। वहीं पर देखा जाए तो बुध यहाँ पर आपके विचारों को आसानी से सुलझाने का कार्य करेंगे, जिसकी वजह से आप कठिन से कठिन परिस्थिति को सोच समझकर बहुत आसानी से हैंडल कर पाएंगे। मान लीजिए घर परिवार से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड, नौकरी से संबंधित कोई वाद विवाद है, तो यहाँ पर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, अपनी वाणी का इस्तेमाल करते हुए इन समस्याओं का समाधान निकालेंगे, और इन समस्याओं पर बेहतरीन रूप से विजय की प्राप्ति कर पाएंगे। इस दौरान कुंभ राशि के जो जातक हैं धार्मिक यात्रा पर, तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। ये यात्राएं अपने परिवार के साथ हो सकती है या फिर अपने मित्रों के साथ में हो सकती है, लेकिन धार्मिक यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं। यहाँ पर अगर आप कुंभ राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से है तो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्थान परिवर्तन करने के प्रबल योग बनेंगे। स्थान परिवर्तन आप कर सकते हैं। सामाजिक तौर पर देखा जाए तो आपकी लोकप्रियता बढ़ने वाली है, और कुंभ राशि के जातकों को समाज में बेहतरीन रूप से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपकी ज्ञान की सराहना की जाएगी, और देखा जाए तो इस
दौरान सामाजिक तौर पर आपका जो भविष्य है काफी उज्जवल बनेगा। अगर आप कुंभ राशि के जातक विदेश से जुड़ा किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यापार करते हैं, विदेश से जुड़े किसी कंपनी में काम करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा विदेश जो होता है व्यापार क्षेत्र चाहे विदेश से संबंधित कार्य, यह भी बुध के अंतर्गत आता है। तो बुध के प्रभाव सर्वोत्तम है, जिसकी वजह से विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता भी मिलेगी और विदेश से जुड़े व्यवसाय में आपको अच्छा खासा धन लाभ होने के संकेत रहेंगे। इस दौरान जो भी कुंभ राशि के जातक है अपने रिश्तों के प्रति बहुत ज्यादा अत्यधिक विश्लेषणात्मक बनेंगे। इस दौरान अपने रिश्तों में विश्वास को और ज्यादा मजबूती देंगे। मानसिक तौर की बेचैनी पर आप इस दौरान विजय की प्राप्ति करेंगे और देखा जाए तो अपने ज्ञान और बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने बिगड़े हुए रुके हुए कार्यों को भी बना पाएंगे, रुके हुए कार्यों को भी पूरा कर पाएंगे। अगर आप कुंभ राशि के जातक किसी भी ऐसे फील्ड से जुड़कर जॉब करते हैं, जैसे कि मान लीजिए संचार मीडिया से जुड़कर जॉब करते हैं, या फिर आप फिल्म जगत से जुड़कर कार्य करते हैं, टेलीविजन जगत से जुड़कर कार्य करते हैं, मीडिया सेक्टर से जुड़कर जॉब करते हैं, तो इन क्षेत्रों में वाणी का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। तो इन क्षेत्रों में कुंभ राशि के जातकों को सफलता मिलने के पूरे चांस है। अगर आप कुंभ राशि के जातक व्यवसाय वर्ग से हैं, किसी भी प्रकार का आपका व्यवसाय हो, चाहे आप एक ठेला चलाते हो या फिर कारोबार करते हो, तो आपके इस बिजनेस व्यापार में लाभ होने की संभावना ज्यादा है। जैसे कि मान लीजिए आप 100 रुपए का रोजाना व्यवसाय करते हैं, 100 रुपए आपकी आमदनी है, तो यहाँ पर बुध के प्रभाव से आपकी आमदनी बढ़ेगी। आप रोजाना 150 रुपए 200 रुपए की प्राप्ति कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि बुध का प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनेगी और आपको अच्छे रूप से मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का तुला राशि में होना, आपके नवम भाव में होना पूर्ण रूप से सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। इसलिए देखा जाए तो आपके जीवन में यह एक बड़ा यू टर्न लाने का कार्य करेगा, जो कि कार्यों में सफलता के साथ साथ धन लाभ भी देगा और मान सम्मान की प्राप्ति भी कराएगा। ऐसे में कुंभ राशि के जातकों को क्या करना चाहिए जिससे कि इनका बुध ग्रह बलवान हो और इन्हें बुध ग्रह से लेटेस्ट शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। तो देखिए बुध ग्रह जो है सीधा संबंध गणेश जी से रखते हैं, इसलिए गणेश जी को रोजाना पूजा करते वक्त थोड़ी सी हरी दुर्वा अर्पित कीजिए। गायों को आप हरा चारा रोजाना के बेसिस पर डालिए। अगर रोजाना नहीं डाल सकते हैं तो कम से कम बुधवार के दिन तो आप डेफिनेटली तौर पर गायों को हरा चारा दीजिए। बुध ग्रह का सीधा संबंध हरे रंग से होता है, इसलिए हरी चीजों का बुधवार के दिन दान करने से कुंडली में बुध ग्रह को बल मिलता है और बुध हमें अपने सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देना शुरू करते हैं। साथ ही एक बात का ध्यान दीजिएगा, बुध बुद्धि के कारक ग्रह हैं, वाणी के कारक ग्रह हैं, तो यहाँ पर बुध का संबंध माता से भी होता है, इसलिए अपने माता के साथ अपने संबंधों को मधुर रखिएगा। इससे भी आपकी कुंडली में बुध ग्रह जो है बलवान रहेंगे। भगवान गणेश की नियमित रूप से पूजा आराधना कीजिए, इससे भी बुध ग्रह बलवान रहेंगे। छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं और अपनी कुंडली में बुध ग्रह को बलवान करके बुध के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं बुध के द्वारा अपने जीवन में बड़ा यू टर्न लेंगे और अच्छी सफलता अर्जित करने के साथ साथ बेहतरीन रूप से मान सम्मान की भी प्राप्ति करेंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।